अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू मीडियन नर्व। ठीक है, अब मीडियन नर्व जो होता है ना, सबसे पहले इसका जो कोर्स होता है, रूट वैल्यू जो होती है ना, C5 C6 C7 C8 और T1 होती है। ठीक है, अब ये बेसिकली ना हमारे पास जब ये ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज करता है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास ये लेटरल होता है टू द एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, फिर इसके बाद लेटर ऑन जब ये हमारे पास क्यूबिटल फोसा में पहुंचता है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास पर्स करता है। ठीक है, किसको पर्स करता है? प्रोनेटर टीरीज को। ठीक है, और इससे सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो डीप ब्रांचेस है ना, वो हमारे पास है इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है। ठीक है, पहले वो आ जाती है और फिर उससे ब्रांचेस निकलती हैं। एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, एक फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। ठीक है, और एक फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस है। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं। सुपरफिशियल ब्रांचेस में हमारे पास जो है ना, आम में, ठीक है, तो प्रोनेटर टीरीज हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो प्रोनेटर पाल्मेरिस लॉन्गस है। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पायर एडियलिस। ठीक है, हाँ, इसके बाद हमारे पास जो है ना, ये रिस्ट मेंटेन होने से पहले ना, ये हमारे पास ये पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच भी दे देता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ना ये हमारे पास जब ये उसमें पहुंचता है ना, ये हैंड में, तो ये जो वो होता है ना फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, उसके हमारे पास डीप जाता है। ठीक है, ऑक्यूबिटल फोसा के बीच में से गुजरता है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास कार्पल टनल के बीच में से गुजरता है। इसीलिए पेशेंट में जो है ना, जब कार्पल टनल का सिंड्रोम होता है ना, तो मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है। अब जो भी ये हैंड है ना, तो हैंड में हमारे पास ये थिनार मसल्स जो होते हैं ना, ये हाइपोथिनार मसल जो ये सारे ना लेब्राइकल्स होते हैं दो। ठीक है, ओपन एंड, ठीक है, और एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर पॉलिसिस। ठीक है, तो इनको सप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी क्यूटीनियस सप्लाई जो होती है ना, ये बेसिकली हैंड के ना किस पोर्शन को सप्लाई करता है? फॉर एग्जांपल ये हमारा हैंड है ना, ठीक है, तो ये इसका जो ये वाला पोर्शन नहीं है जो मैंने फिंगर्स साइड इस साइड पे की हुई है ना, ये वाली, ये सारी, ठीक है, इनको सप्लाई करता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की जो है ये हाफ यहाँ तक, ठीक है, इसको सप्लाई करता है। ये आपका पाल्मर एस्पेक्ट हो गया। डोर्सल एस्पेक्ट में भी हमारे पास सेम, ये यहाँ इस फिंगर के हाफ तक, ठीक है, लेकिन सिर्फ डोर्सल एस्पेक्ट में जो है ना, सिर्फ ये डिस्टल एंड्स की तरफ मेनली सप्लाई करता है ना, और ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, वो रेडियल नर्व के ज़रिए सप्लाई होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, कि अगर फिर फॉर एग्जांपल पेशेंट का इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ख़राब हो गई है ना, कोई डैमेज हो गया, तो पेशेंट जो है वो उसका कोलैप्स होकर साइन होगा। पहले नॉर्मली ऐसे होता है ना, इसमें ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये ना कि ये हमारे पास ये पेशेंट जो है ना, जब ऑब्वियसली ये मीडियन नर्व का मसला हो जाएगा ना, ठीक है, तो इसका काम होता है, बहुत कोर्स फंक्शंस इसके होते हैं ना। ठीक है, तो पेशेंट का जो हैंड होता है ना, वो उसको हम इसको हम लेबरर नर्व भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास एप डिफॉर्मिटी होती है। एप डिफॉर्मिटी में बेसिकली ये होता है ना कि पेशेंट जो है ना, उसको एक तो कुछ उठा नहीं सक रहा होता है। ठीक है, पेन भी नहीं उठा सकता, बॉटल भी नहीं उठा, कुछ भी नहीं उठा सकता, कुछ पकड़ नहीं सकता। ठीक है, आप उसको कहो कि रिस्ट बनाओ ना, ठीक है, तो वो रिस्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाले फिंगर जो है ना, ये तो फ्लेक्स और ये सारा कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो ये वाले तो हो जाएंगे, और ये वाले जो है ना, ये ऐसे करके फिंगर की ऐसे होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एब्स डिफॉर्मिटी। ठीक है, इसको पॉइंटिंग फिंगर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद ना हमारे पास जो पेशेंट होगा ना, उसका हैंड हमारे पास ऐसे करके होगा। एक तो हमारे पास एडक्टेड होगा और लेटरली होगा, एडक्टेड और लेटरली। ठीक है, अच्छा, और कार्पल टनल सिंड्रोम में भी हमारे पास मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है, विच इज़ रिलेटेड विद द मैक्सिडेमा एंड हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।